तो बीपीएससी 70वीं जो प्रीलिम्स हुआ है उसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 55वां नंबर, बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित हैं? तो इसका आंसर होगा पी एन ओझा। राइट, पी एन ओझा इसका राइट आंसर है। 56 नंबर क्वेश्चन, किन जीवों के बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? इसका आंसर होता है फंजी। फंजी मतलब कवक। ओके, इसका आंसर होगा फंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया था? एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है बीपीएससी के एग्जाम में। तो इसका आंसर है 1912। राइट, इसका आंसर होगा 1912। 58, जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किस स्थान को जोड़ता है? इसका आंसर है श्रीनगर और लेह। श्रीनगर और लेह, सी। एक बायोग्राफी है, आई हैव द स्ट्रेट्स, एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, इसका राइटर कौन है? इसका राइटर है आर अश्विन और एस मोंगा। इसका आंसर होगा डी। ओके, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 60, 2024 के फरवरी में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? एक करंट अफेयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट था, न्यूज में था, उसमें अबू धाबी होगा इसका आंसर। अबू धाबी राइट आंसर है। ठीक है। 61, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक अन्य से अलग है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें से ध्यान रखने वाली बात यह है कि सारी नदियां ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। एक नदी है नर्मदा जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। इसका राइट आंसर होगा नर्मदा। ठीक है, जो कि सबसे अलग है। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, इसका डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। इसका राइट आंसर है 8। कैलकुलेट करने पर 8 आंसर आता है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन। 63, प्रथम कृत्रिम विधि से तैयार किया गया तत्व कौन है? टेक्टेनियम एक एलिमेंट है जो फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट था। इसका आंसर है बी, टीसी। टेक्टेनियम को टीसी से डिनोट करते हैं। 64, CGTSME का पूरा नाम क्या है? पूरा माने फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें कंफ्यूज कहाँ पे करेगा? देखो यहाँ पे क्रेडिट गारंटी तो ठीक है, एंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो, यहाँ पर दिया है मैक्रो। बहुत लोग गलती कर देते हैं मैक्रो और माइक्रो में, तो ए गलत है, ए सही है, माइक्रो होगा, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। राइट, आंसर डी। 65, फिफ्थ, करो या मरो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एवरीबॉडी नोज दैट। महात्मा गांधी जी ने दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? रक्त का जो तरल भाग है प्लाज्मा को कहते हैं। इसका आंसर होगा बी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, आजीविका सेक्ट जो था बुद्धा के टाइम के, उसके बारे में निम्नलिखित ऑप्शन दिया गया है, उनमें से कौन कौन करेक्ट है ये पूछा गया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप का है। मखाली गौशाला इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, ये सही है, मखाली गौशाला इसके फाउंडर थे। दर्शन का सेंट्रल जो फिलोसफी है वो नियति था, मतलब डिटर्मिनिज्म।
एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म बोलते हैं इसको इंग्लिश में। नियति मतलब ह्यूमन कुछ नहीं कर सकता, जो सब कुछ भाग्य पे छोड़ दिया जाता है, सब कुछ लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो होके रहेगा, ऐसा ये लोग का मानना था। तो ये भी करेक्ट है आजीविका संप्रदाय के लोगों का। जाति का इसमें कोई जिक्र नहीं था, इसलिए ए ऑप्शन गलत होगा। आजीविकों को बैठने के लिए नियमित सभाएं होती थी, ये भी करेक्ट है। ए बी एंड डी राइट आंसर है, ए बी एंड डी। कौन सा होगा? ए बी एंड डी, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। ब्राजील के मिनास ग्रेस एक शहर है, एक प्रांत है, कौन सा खनिज मिलता है वहाँ पर? लौ एस्क के लिए फेमस है वो, ठीक है, और सब इसके अलावे भी है लेकिन मेनली लौ एस्क मिलता है वहाँ पे, ठीक है। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था, इसका ऑप्शन है राइट आंसर सर्वहितैषी। सर्वहितैषी बिहार का प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र था, ठीक है। 70वां नंबर क्वेश्चन, किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार होती है? तो कॉमेट, धूमकेतु जिसको बोलते हैं, सबसे लंबा कार होता है जैसे है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। बहुत ही आसान सवाल था ये। यदि 1 फरवरी 1996 को बुधवार है तो 3 मार्च 1996 को कौन सा दिन होगा? इस तरह का सवाल जनरली लीप ईयर पर आधारित होता है। आपको चेक करना है कि 1996 लीप ईयर है कि नहीं। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 196 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाता है, मतलब लीप ईयर है, राइट। इसलिए 29 दिन का फरवरी होगा, 29 दिन कंसिडर करना है फरवरी में। तो इसका राइट आंसर होगा, आप कंसिडर कीजिए, इसमें राइट आंसर होगा सी, शनिवार, ओके। उस स्थान का नाम बताएं जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे, तब एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स ने उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया था। अभी हाल फिलहाल की घटना है, इलेक्शन कैंपेन के दौरान कान में गोली लगी थी, तो यहाँ पेंसिल्वेनिया में हुआ था ये घटना। आंसर होगा ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? इसका आंसर होगा दूसरा। पहला पे कौन है? चाइना है ना। सेकंड पोजीशन पे इंडिया है मैन्युफैक्चरिंग में मोबाइल फोन्स का। निम्नलिखित शहरों में से कौन सीन नदी के किनारे स्थित है? पेरिस। मोदी जी गए थे पेरिस, तो बोटिंग किए थे सीन नदी में, तो पेरिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75वां नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के लिए पात्रता मानदंडों में से एक क्या है? इसका आंसर होगा न्यूनतम शुद्ध संपत्ति जो होना चाहिए 1000 करोड़ रुपया होना चाहिए, तभी आप यूनिवर्सल बैंक में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक से, ओके। तो इसका आंसर होगा डी, डी, राइट। नेक्स्ट 76, दो कैटेगरी दिया गया है, एक तरफ संगठन का नाम है, दूसरा तरफ मुख्यालय का नाम है, तो मिलान करना है। इसमें से कुछ बहुत आसान है, जैसे कि INA आज़ाद हिंद फौज, ये रंगून में था, युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में, और यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल में, ओके, और स्वदेशी सेवक होम बैंकोवर में। तो इसका आंसर होगा 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी। किस में है? ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी, ठीक है। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब अपनाया था? इसका आंसर है 16 अगस्त 1946, ओके। 78वां, जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था? साहित्य का पहला यूनेस्को शहर कोझिकोड को मिला था ये दर्जा, ठीक है। जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोशिका को बोला जाता है सेल को, ठीक है। नाउ 80 नंबर क्वेश्चन, गौरव उत्तर की ओर चलता है, गौरव उत्तर की ओर, उत्तर से इधर मान लेते हैं 20 मीटर है,
तो इधर बाएं मोड़ मुड़ जाता है 40 मीटर, फिर बाएं मोड़ मुड़ता है 20 मीटर और फिर 20 मीटर। तो ये 40 और ये 40 हो गया, ये 20 हो गया, टोटल कितना होगा 60। इसका आंसर होगा 60 सी। 24-25 का केंद्रीय बजट जो था, यूनियन बजट जो था, उसमें विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें आंसर था इसका सतत विकास। ठीक है, सतत विकास शामिल नहीं था, बाकी सब ठीक था, शामिल था। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अफवाह प्रणालियों, नदी का जो होता है अफवाह प्रणाली जो रिवर्स का होता है, बिहार में कौन है? कौन से कौन है? घाघरा, महानदी नहीं है, यमुना भी नहीं है, नर्मदा भी नहीं है, राइट। तो इसका आंसर होगा महानदी। अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। ठीक है, अमर कोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर, उर्वरा, उपजाऊ, मरु, रेगिस्तान। इसमें होगा ए बी, ए बी तो कंफर्म है, ए बी। इसका आंसर होगा ए और बी। ठीक है, और सी और डी भी है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। सी और डी भी है, उपरोक्त में एक से अधिक हो जाएगा, राइट आंसर। 243 जे जो आर्टिकल नंबर है, पंचायतों के लेखा प्रबंधन से संबंधित है, कौन सा नियम बताता है, कौन नियम बनाता है? तो इसमें राज्य से संबंधित है, राज्य विधानमंडल, राज्य का जो विधानसभा होता है वही बनाता है। 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संपर्क बल है? गैर संपर्क, बिना कांटेक्ट किए हुए, तो मैग्नेटिक फोर्स है ना, तो सिंपल क्वेश्चन है। 85 हो गया। 86, मोटरसाइकिल का संबंध बैटरी से उसी प्रकार है जिस प्रकार जीवन का संबंध, बैटरी क्या सप्लाई करता है मोटरसाइकिल को? पावर। तो उसी तरह से जीवन के लिए क्या जरूरी है? लाइट, प्रकाश, सूरज। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। वह बकटका संघ वंश का वास्तविक संस्थापक था। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण से हैदराबाद तक था। वो अपने पिता बिंद शक्ति के उत्तराधिकारी बने। उनका पुराणों में उल्लेख मिलता है। इनमें से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, डी। अब इसमें कैटेगरी दिया है, एक तरफ समाचार पत्र का नाम है, दूसरा तरफ उसका संपादक का नाम है। तो फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान तारक दास कहाँ गया? ए का डी हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन तो एवरीबॉडी जानता है, महात्मा गांधी जी। अब 3 का वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू जी। 4 का सी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट। फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन सहरावत 57 किलो वर्ग में पार्टिसिपेट किए थे। इसका आंसर हो जाएगा 57 किलो वर्ग। ठीक है, तुर्की में जो क्वालिफाइंग था। 2011 की जनगणना में बिहार में निम्नलिखित जिलों में से किसमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? इसका आंसर हो जाएगा कटिहार। जो इम्तियाज अली का जो बुक आता है ना, इम्तियाज अली नहीं, इम्तियाज अहमद, जो बिहार का जो आता जीके वाला, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। बिहार एक्ट 24-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन? बिहार बजट में, बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? तो शिक्षा में दिया गया था सबसे ज़्यादा। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अक्षरों का वह समूह चुनें जो दूसरों से भिन्न हो। तो इसमें एक चीज़ देखिए, CRUX, क्रक्स। ओ, सी नहीं है, ओ है। OPQ का डिफरेंस है, हर ईच एंड एवरी डिजिट के लेटर के बीच में 2 का डिफरेंस है। OPQ का डिफरेंस है। RST का डिफरेंस है। UVW का डिफरेंस है। उसी तरह से इसमें PQRS, QR का डिफरेंस है। STU का डिफरेंस है।
भी, वी के बाद यू भी डब्ल्यू, एक ही का डिफरेंस है, यहाँ पर दो का डिफरेंस होना चाहिए, तो आंसर है बी। बाकी में इसमें दो का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर इसमें भिन्न यही है, बी वाला भिन्न हो गया, डिफरेंट हो गया। तो निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण परंडम और क्राइलाइट धातु के एस्टर है? मेटल का कौन सा? एल्युमिनियम, है ना। इसमें कौन आंसर होगा? क्राइलाइट और परंडम, एल्युमिनियम का ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। 2024 मार्च में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक पत्र पर इसका मिनिमम एज था 85 ईयर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? तो इसमें से उपरोक्त सभी हो जाएगा। झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, उड़ीसा में भी है, राइट। अभी 96 नंबर, 42वां संशोधन जो किया गया था 1976 में, तो उसमें दो शब्द जोड़ा गया था, कौन कौन था? उसमें सेकुलरिज्म था और सोशलिस्ट था। आंसर हो जाएगा डी। 97 नंबर, लोकसभा सीट में, किस लोकसभा सीट में कमजोर जनजातीय समूहों में से एक सैम्पेन जनजाति, सैम्पेन जनजाति है अंडमान निकोबार का, तो आंसर हो जाएगा इसमें अंडमान निकोबार, ठीक है। जरावा, सैम्पेन सब अंडमान निकोबार का है। 2011-12 को आधार मानते हुए 22-23 के लिए वर्तमान कीमत पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? 54,111 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ था, उसमें मेंशन किया हुआ है। बिहार में विष्णुपद योजना, विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में, तो इसका ऐसा ही आंसर हो जाएगा गया, डी, राइट। अभी 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सम्मिलित करके सही कोटों का चयन कीजिए। एक दो कैटेगरी दिया हुआ, एक तरफ राजनीतिक संगठन दिया गया, दूसरा तरफ संस्थापक है, दोनों को मिलान करने वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। क्या है? खाकसार, दूसरा है सोशलिस्ट पार्टी। मान लें इसमें से कुछ याद नहीं भी है तो मिनिमम कम से कम दो मिल जाएगा, तो बाकी मिल जाएगा। सोशलिस्ट पार्टी का जन कौन संस्थापक है? जयप्रकाश नारायण, दो का सी हो गया। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का कौन संस्थापक है? एवरीबॉडी नोज दैट, बी आर अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक का भी पता है, सुभाष चंद्र बोस। तो खाकसार का हो गया मानतुल्ला मशरिकी, ठीक है। तो एक का बी, एक का बी और 3 का डी, आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा इसका बी।